राम राम हरे हरे। उसको हटा दीजिए वहां से। तो नारद जी निकले वहां से और निकलने के बाद गांव के रास्ते में सबको बोलते गए। जितने भी गांव में झोपड़े थे, कुछ छोटे घर थे, गांव के घर जैसे होते, जितने भी लोग मिले उनको बोलते गए। क्या बोले? उस जंगल में उस बड़ा जो वृक्ष है जो कुएं के बाजू में है, बगल में है, वहां पे एक महात्मा राम राम जप रहा है 2 महीने से। कितने महीने से? भगवान का नाम अगर लेना है या लिवाना है तो थोड़ा झूठ बोल सकते, उसका कल्याण हो जाएगा। लड़की की शादी कराना है तो झूठ बोल सकते। काली है, बोली अरे एकदम कृष्ण वर्ण की है, क्या सुंदर दिखती है। डॉक्टर झूठ थोड़ा बोल सकते। मरने वाला है, बोले नहीं अभी कुछ नहीं होगा, मैं ठीक कर दूंगा, मैं हूं ना आपके साथ। तो नारद जी गए उधर गांव में, बोलते गए। एक महात्मा आया है, वो गांव जो गांव के बगल में कुआं है, कुएं के बगल में विशाल वट वृक्ष है, चबूतरे पे एक महात्मा बैठ के राम राम जप रहा है। आप लोग कैसे गांव वाले हो, आपके गांव में महात्मा है और आपको मालूम नहीं? और नारद जी बोल रहे तो किसको भी भरोसा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे आप सब जानते हैं कि अगर गीता ने कहा है, ये गीता का उपदेश है, तो झूठ हो नहीं सकता, क्यों गीता स्वयं भगवान है और भगवान साक्षात कृष्ण है और साक्षात कृष्ण ही धर्म है। धर्म साक्षात भगवत प्रणीतम सत्यम परम धीमहि। भगवान ही धर्म है, भगवान ही सत्य है। तो गांव वाले ने सभी उनके बात पे विश्वास करके चले, एक एक करके दिखने। अरे हाँ महात्मा कह रहा है। जाके देख रहे तो देख रहे कि एक आदमी बैठा है और राम राम मरा मरा राम राम जप रहा है अपना धुन में, और कुछ मतलब नहीं। अब ये बात पूरे गांव में, जैसे जंगल में आग लगती है ना, उसको दावानल कहते। क्या कहते? जंगल में जो आग लगती है उसको दावानल। एक भजन, बहुत सुंदर भजन है, संसार दावानल लीढ़ा लोका त्राणाय कारुण्य घन घन त्वम। संसार दावानल, ये संसार कैसा है? दावानल है। जैसा जंगल में आग लगता है ना, ऐसे संसार में चारों तरफ देखिए कैसे लगी हुई है, लोग कैसे भाग रहे तरफ तरफ के, है ना, रेस कैसी लगी है। और ये रेस तब तक खत्म नहीं होगी, जैसे जंगल की आग तब तक खत्म नहीं होती जब तक ऊपर से बारिश नहीं होता। आप सबने कई बार टीवी में देखा होगा, जंगल में आग लगती है, हेलीकॉप्टर से पानी डालते, पंपों से पानी डालते, कुछ नहीं होता, जलते रहता। बड़ी बड़ी हरी हरी पेड़ एकदम ऐसे ही खड़े खड़े जल जाते, इतना भयंकर होता है वो। जब तक ऊपर से पानी नहीं बरसता तब तक वो बुझता नहीं। ऐसे ही ये जो संसार में, संसार दावानल नल लीडा लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्व। जब तक भगवान कृपा करके कोई जीवन में संत, कोई महात्मा, कोई शास्त्र, कोई गीता, कोई भागवत, कोई रामायण, कोई भक्तमाल, कोई महाभारत नहीं आपको सुना दे और दे दे, तब तक ये संसार का ताप, दुख, संकट दूर नहीं हो सकता। लिख लीजिए, मैंने कल कहा कोई बाबा इस संसार के ताप को दूर नहीं कर सकता। जितने मैजिशियन, जो मैजिक चल रही है ना, लूट मार का धंधा, अगर इनमें इतना ही ताकत है, मैं यहां से बोलता हूं, ये संसार का नहीं, एक छोटे से गांव की गरीबी दूर करके दिखाए, मैं मानूं कि हाँ वो बाबा है। ये भारत देश को गरीब कंगाल देश समझा जाता है पूरे दुनिया में। क्या समझा जाता है? गरीब देश। इतने बाबाओं की दुकान, इतने मुंदरी, इतने ज्योतिष, इतने शास्त्र, इतने पंडित, गरीबी क्यों नहीं दूर? और गांव की नहीं, गली की नहीं हो रही है। अरे यहां श्रीनगर का देखो झोपड़पट्टी, इतना तो कम खत्म कर दो, सब बाबा को बुलाओ, खत्म कराओ। पूरा संतोष नगर को महल बना दो, संतोष भवन को। मैं यहां से खुला आमंत्रण, निवेदन, और अगर कठोर बोल दूं तो चैलेंज भी करता हूं कि आप कर सकते हो तो करो, दिखाओ अपनी क्षमता, दिखाओ ताकत। कितने बड़े बाबा हैं आप, कितनी शक्ति आपको मिली भगवान से। धंधा है धंधा, जागते रहिए।
गुरखा क्या बोलता है? जागते रहो। समझिए मैं गुरखा हूं आप लोग का, भगवत गीता सुना रहा हूं गुरखा बन के। जागते रहो, आपके कर्म का फल ही मिलने वाला है। गीता में श्लोक है, आपको कर्म करने का अधिकार है, फल देने का अधिकार किसको है? भगवान श्री कृष्ण। उस श्लोक पे आऊंगा मैं 1-2 दिन के बाद। हम पढ़ते नहीं इसलिए हमें लूटते हैं लोग, और हम लूटते हैं आनंद से, मोह में आकर के, लोभ में आकर के मूर्ख बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये संसार दावानल है। हम इसमें तब तक जलते रहेंगे जब तक कोई साधु संत महात्मा गीता भागवत रामायण भक्तमाल महाभारत जीवन में ना आ जाए, भक्तों का संत सत्संग नहीं आ जाए। तो इस प्रकार से नारद जी पूरे गांव में बोल के गए, महात्मा आया, महात्मा आया। अब देखने आ गए, हमारे भारत की संस्कृति है, संस्कार है, जब हम गुरु के पास मंदिर में या भगवान के पास जाते हैं या कहीं पूजा में जाते हैं तो कुछ न कुछ जरूर लेके जाते हैं। और जिनको नहीं मालूम है उनसे निवेदन करूं कि जरूर लेके जाना चाहिए, कम से कम एक फूल लेके जाना चाहिए, और भगवान के पास तो जरूर लेके जाना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो म भक्ता प्रयच्छति। जो मुझे पत्रम एक पत्ता, पुष्पम फूल, फलम एक फल और तोयम जल, इतना मात्र देता मैं प्रसन्न हो जाता हूं। लेकिन कैसे? बहुत प्रेम से, आओ आओ भगवान। जैसे विदुर पत्नी ने केले के छिलके खिला दिए प्रेम में, तो ऐसे इतना आसान ये तरीका हमारा संस्कार है। प्रेम से ले जाओ, कुछ नहीं है तो एक तुलसी पत्ता चढ़ाओ कृष्ण को, जगन्नाथ को, विष्णु को। कुछ नहीं है तो, वो भी नहीं तो मांग लो किसी, भगवान को देना, एक फूल दे दो, कोई भी दे देगा। लेकिन ये तब होगा जब हमें बुद्धि रहेगी। तो अगर जिनको नहीं मालूम है, सीखी है कि कम से कम एक केला ले ले, एक कोई फूल लेके भगवान को रख दे, हाँ भगवान ग्रहण करिए आप, हमारा इतना ही शक्ति है। और जिनके पास है वो अपने शक्ति से भगवान को प्रसन्न करिए, दीजिए, क्योंकि भगवान ने ही दिया हुआ चीज आपके पास है। हमने कल कहा था सारी चीजें भगवान की है, सारी चीजें भगवान से प्राप्त हुई है। गीता में एक और बात कहते भगवान, जो मेरा चीज मुझसे प्राप्त करके मुझे नहीं देता और खुद उसका भोग करता है वो चोर है। ये शब्द इस्तेमाल हुई है यहां पे। श्लोक पढ़ के सुना दूंगा या आप पढ़ के जान लीजिए। क्या कहते? चोर है, जो मुझे बिना दिए खाता है वो चोर है। और मैं ठीक ठीक जानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिना भगवान को भोग लगाए हुए खाते घर में। हमारा कर्म ऐसा है, बनाते बनाते आधा खा जाते हैं लोग। किचन है ना, किचन, रसोई घर तो खत्म हो गई, किचन है। किचन में किचकिच होता है और किचन में चिकन बनता है ना। रसोई घर में बोलते रस बरसता था, ना धो के जाते थे, एकदम आनंद से, बहुत नियम धर्म होता था। अभी किचन हो गई, और किचन में बनाते बनाते ही जो चटर पटर है सब तेज, सब वही हो जाता। क्या भगवान को देंगे? अरे लाए थे पाव किलो, 200 ग्राम कैसे हो गया? बोले गल गया, गल गया। ताप लगी नीचे से तो गल गया। अरे गल गया तो आप कैसे इतने फूल गए? माल गल गया और आप मालकिन कैसे हो गए, मालिक कैसे हो गए? अच्छा, अंदर पेट के अंदर गल गया। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भाषा यूज करते, किधर गला वो नहीं, गला तो जरूर। तो ये स्थिति बड़ा भयंकर है। स्थिति जितनी बात की जाए हमारे कर्मों की, ऊंचे बुद्धि के कर्मों की, संसारी जीव बड़े बुद्धिमान है, उतना ही कम है। पूरे कई दिन तक बात हो सकती। तो नारद जी ने पूरे गांव में क्या कह दिया, महात्मा अब चले एक एक करके लोग, कोई केला लेके जा रहा है, गांव में गाय होती है, कोई दूध, कोई मट्ठा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
थोड़ा बच्चों को बिठाने का इस साइड पे व्यवस्था कोई करेंगे तो बड़ा धन्यवाद होगा। शांति से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से नारद जी ने पूरे गांव में प्रचार कर दिया। बड़ा महात्मा है, उसका गुरु भी बहुत ऊंचा है, वो स्वयं है गुरु लेकिन बता नहीं रहे। और इस प्रकार से उन्होंने पूरे गांव में प्रचार करके निकल गए वहां से। अब एक एक जन वो बात फैलते गई गांव में, कोई केला ले जा रहा है, कोई दूध, कोई दही, कोई फूल, कोई और कुछ पकवान, कोई हलवा, कोई पूरी, कोई कचौरी। अब वहां पे देखते देखते 24 घंटे के अंदर इतना जमा हो गया, बेचारा पेट तो एक ही है। हैंडबिल्स, पोस्टर, होर्डिंग्स और तरह तरह से प्रचार कर दिया। कुछ इनविटेशन कार्ड, कुछ और पंपलेट, कुछ लोगों भक्तों के मार्फत कि भाई इस तरह से सत्संग होने वाला है, गीता ज्ञान यज्ञ, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, महाप्रसाद, गीता का ज्ञान, घर घर गीता घर घर सीता, जो पढ़ेंगे भगवत गीता बनेंगे राम सीता, गीता का ज्ञान सबका कल्याण। अब लोग, आप लोग प्रेम से आ गए, एकदम आनंद में बैठे हैं। आनंद हो रहा है या नहीं? आनंद हो रहा है। और सबसे ज्यादा तो आनंद होते हैं जो 9:30 के बाद आते हैं, आते ही परमानंद में डूब जाते एकदम। तो इसलिए हमने सबसे पहले 5 बजे ही रख दिया वो परमानंद का कार्यक्रम। पहला भोजन फिर भजन। वृंदावन के जो भक्त होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, बड़े आनंद में भजन होता है उनका। क्या कहते हैं? भूखे भजन न हो गोपाला, ले ले तेरी कंठी माला। उनके गले में डाल दिया कंठी भी और माला भी। पेट भरेगा तो आऊंगा भजन करने। वो भगवान के इतने नजदीक है, भगवान के साथ उनका प्रेम, वहां कोई पहुंच नहीं सकता, वहां कोई नहीं पहुंच सकता। तो सीधा सीधा सामने खड़ा होके कह दिया, भूखे भजन न हो गोपाला, ले ले तेरी कंठी माला। पेट भरो फिर। इसलिए भगवान साथ में सबको खिलाते थे, यहां तक कि बंदरों को भी खिलाते थे। खुद बदनाम होते थे लेकिन खिलाते थे सबको। वो सिर्फ टेस्ट करते थे, उनको तो खिलाना था, लोगों को आनंद देना था और शिक्षा देनी थी कि खिला के खाओ। क्या शिक्षा देनी थी? पहले खिलाओ और खाओ। लेकिन हमने क्या सीख लिया? पहले लूटो और फिर खुद खाओ। खिलाने का तो अभी तो वो ग्लास में से देख लेते, कोई काम का आदमी तो खोलते, नहीं तो खोलते भी नहीं। पानी चाय का भी सिस्टम खत्म हो गया। गांव में अभी भी कहीं भी जाएंगे, जो गांव है जहाँ पे अभी तक शहरों का छाप नहीं पड़ा है, बिना खिलाए नहीं भेजते बेचारे, बड़े प्रेम से। जो ही है, कुछ नहीं है तो परोठा भुजिया दे देंगे, पूरी भुजिया दे देंगे, बिना खिलाए छोड़ेंगे नहीं। तो इस प्रकार से बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद जी ने जब बोल दिया तो वहां पे अब इतना जमा होने लगा। जिस प्रकार से आप लोग सहयोग कर रहे, कोई अन्नदान, कोई गीता दान, और उसको फिर बांटा जा रहा है आप लोगों में। गीता भी बांटी जा रही है। स्टिकर बहुत सुंदर बने हैं यहाँ पे, हर घर में 1.25 लाख स्टिकर बांटी जाएगी नाला सोपारा में। हर घर के दरवाजे पे भगवत गीता लगाई जाएगी स्टिकर के रूप में। दर्शन करिए, हनुमान जी उसमें गदा लेके विराजमान है रथ पे कृष्ण भगवान के। किस लिए? भूत प्रेत निकट नहीं आवे, है ना। सब प्रकार से रक्षा करेंगे, भगवान भी है और भक्त भी है। तो घर पे लगाइए, अपने अपने घर पे 1.25 लाख, जिनको चाहिए मुफ्त में ले जाइए, और ज़्यादा चाहिए तो कुछ व्यवस्था बना के आप भी ज़्यादा भी ले सकते हैं। काउंटर पे इसकी जानकारी दी जाएगी आपको। सबको बांटिए, एक एक जन 100-100 जन को बांटिए। हर जीव 100-100 को बांटेंगे, घर तक पहुंचेगा, गीता का ज्ञान संदेश जाएगा लोगों तक। आसान है या महंगा है? बस बढ़ा देना है आगे।
जैसे ट्रेन में एक दूसरे को खींच लेते, गले लगा लेते हैं ना, आओ भाई आओ, चलो तुम भी आ जाओ। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था बनाई गई ताकि हम अपने धर्म के लिए कुछ तो कर सकें। एक स्टिकर तो कहीं कोई दरवाजे पे लगा सकें, या धर्म के लिए इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी हिम्मत नहीं, इतना भी विल पावर नहीं, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं, ये भी कर्म हम नहीं कर सकते। और भगवत गीता भी जिनके पास लक्ष्मी नहीं है, अभाव है, उनको फ्री दी जा रही है, और जिनके पास है उन्होंने बांटने के लिए यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं कि आप बांटिए जितना बांट सकते हैं, लोगों को ज्ञानवान बनाइए, धूर्तों से बचाइए, उनके जीवन को आनंदित करिए, कल्याण हो उनका, ऐसा भावना है उनका। आप सब भी लाभ उठा सकते हैं, आजादी आपकी है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ भंडारा, कोई चावल दे रहा है, कोई दाल दे रहे, कोई गेहूं दे रहे, शक्कर दे रहे, कोई घी दे रहे, और आप सब फिर महाप्रसाद खा रहे जगन्नाथ का। 4 दिन आप लोगों ने प्रसाद लिया, आनंद हुआ। और यहाँ की एक भगवान की कृपा से एक अच्छी बात यह है कि आपको जो भी प्रसाद दिए जाते हो, जगन्नाथ को भोग होता है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद होता है ऑफर करके। और बनाने वाले, यहाँ की एक और खास बात है, जितने भी बनाने वाले भक्त हैं, आप सब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ कोई भी यहाँ पे हायर किया हुआ भाड़े का आदमी नहीं है, सब भक्त लोग हैं। जितनी माताएं हैं वो सुबह से सब्जियां काटती है, साफ सफाई करती है, और जितने भक्त लोग हैं, प्रभु लोग, वो लोग बनाते हैं, वही सफाई करते हैं, वही बांटते हैं, और सबको खिलाने के बाद आप घर पे सोने लग जाते हैं, फिर रात को 12 बजे खाते, 12 बज जाता है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्त लोग मिलके बनाते हैं, और सबसे आखिरी में प्रसाद लेते साथ में। क्योंकि आप सब जब आते हैं और सुनते हैं, नाचते हैं, सहयोग करते हैं, प्रसाद बहुत प्रेम से खा रहे हैं, बर्बाद नहीं कर रहे हैं, उनको इतना आनंद हो जाता है उसमें ही कि भर जाते ऊपर से नीचे तक। भूख
पेट भरने की जरूरत नहीं होती जब आप तृप्त हो जाते, आत्मा संतुष्ट हो जाता है। और फिर जो है जितना है बस प्रेम से खा के फिर कल की तैयारी, कल आपकी सेवा में, आपके आनंद वर्धन में आपको कृष्ण मिल जाए, आपको कृष्ण का प्रेम मिल जाए, आपको सच्चा ज्ञान मिल जाए, आप लुटने से बच जाएं, ऐसे व्यवस्था में, आयोजन में लग जाते। सिर्फ जीव का कल्याण हो, क्योंकि वो ठीक ठीक जानते हैं गीता के ज्ञान के माध्यम से कि आप उनके ही भाई बहन हैं। ये तो मेले में हम बिछड़ जाते हैं ना जी, बहुत बड़ा मेला है कुंभ का, हम सब बिछड़ गए और फिर अलग अलग कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई, और फिर गलत शिक्षा से, गलत संदेश उपदेश से, गलत जगह पे जाके हम और भटक जाते, फिर एकदम दूर दुराब हो जाते हैं। तो सभी भक्त मिलके इस प्रकार से प्रसाद बनाते हैं और फिर भगवान को भोग लगा के आपको दिया जाता है। और कुछ तो भौतिक स्थिति में देखेंगे तो बहुत सारे भक्त तो ऐसे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई बड़ा व्यापारी है। ऐसे नहीं कि सब कोई मिठाई बनाने वाला है, और अगर मिठाई बनाने वाला भी है तो इतना ऊंचा है, उसके भजन क्रिया इतना ऊंचा है कि वो मिठाई, हम लोग तो भौतिक स्तर पे उनको देखते भी नहीं कि उनकी भौतिक स्थिति क्या है, मिठाई बना रहे हैं या झाड़ू मार रहे। हम उन्हें गले इसलिए हम दोनों लगते हैं कि आप भी भक्त हो भगवान के और हम भी भक्त हैं भगवान के। कर्मों के फल के रूप में स्थिति थोड़ी सी ऊंची नीची प्राप्त हुई है, इसका अहंकार क्या करना है, ये तो आज है कल नहीं रहेगा। गीता में भगवान कहते हैं कि जीव के अंदर, संसार के जितने भी जीव है उसके अंदर जो भी सामर्थ्य है, जो भी A to Z, वो सामर्थ्य मैं हूं। क्या है वो सामर्थ्य? मैं हूं। इसीलिए हमारे पंत प्रधान गीता बांटते रहते, लेकिन कुछ मर्यादा, इसलिए वो बोल नहीं सकते कि आप भी बांटो, बाकी सब कांव 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 करेंगे, है ना, वो अपनी मर्यादा में है। तो हमें देख के समझ जाना चाहिए कि हमें क्या करना है। उन्होंने एक बार झाड़ू उठाया, फावड़ा और कुदाल और कढ़ाई उठाई, तो संसार के, हमारे जो भारतीय हिंदुस्तान का जो संसार है उसके कई कोने गली मोहल्ले साफ हो रहे कि नहीं। तो ऐसे ही गीता गली मोहल्ले, हमने ये यहाँ से भगवत कृपा और आपके सहयोग, गुरु की कृपा, भक्तों के संग के जोर पे ये बीड़ा उठाया है कि कम से कम इस पूरे शहर में तो गीता पहुंचाऊं, और ये प्रयास देश दुनिया तक में करूं और उनसे निवेदन करूं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए, ताकि लोग ठगे जाने से बचे, उनका कल्याण हो। और कोई हेतु नहीं है। आप चाहिए अपने हाथ से बांटो, हमारा और थोड़ा सा एक हाथ और हमें मिलेगा, हाथ और मजबूत होगा, यहां आने तक की भी जरूरत नहीं। नारद पे विश्वास है तो राम राम करो, तब यहां आके सहयोग करो, नहीं तो आप खुद ही बांटो, जहां मिलता वहां से लेके बांटिए। श्रीमद् भगवत गीता, यहां कोई दुकान व्यापार नहीं है। हर जिस प्रकार से आज खुली हुई है, जितने भी संस्थाएं हैं और संस्था के जो चीफ हैं वो दवाइयां बेच रहे, कफ सिरप, है ना, वो क्या कोई आयुर्वेदाचार्य हैं क्या, या डॉक्टर हैं MD जिन्होंने बनाया कफ सिरप, असेंबलिंग कराते, आउटसोर्स करते और अपने नाम पे अपने अनुयायियों को ठगते। देख लीजिए जहां जहां दुकान है, समझ जाइए पूरा दुकान है। उनको पूछिए आप वैधराज हैं क्या, आप हैं क्या? और साधु संत महात्मा का ही काम है क्या फीस लेके रोग ठीक करने का? अरे साधु संत महात्मा गुरु का एक ही काम है, भव रोग छुड़ाओ, बार बार आना नहीं पड़े, भगवत धाम पहुंचाओ। एक बार आ गए कम है क्या? तो अपने हाथ से कीजिए, आप बांटिए, जहां से मिलता है वहां से लेके। गिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता दीजिए, और देने का है तो बाद में दूसरा दीजिए, मना नहीं है, वो भी दीजिए जो आप देना चाहते, लेकिन साथ में एक भगवत गीता जरूर बांटिए। और निवेदन करिए कि आप भी ऐसा करो, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन,
मेरे हितैषी, आप भी ऐसा करिए। इससे देश का, दुनिया का और जीव का भला होगा, और कुछ नहीं होना है। कोई हेतु मत रखिए। भगवान आज के श्लोक में यही बात सिखा रहे हैं कि जो भी सकाम कर्म से दूर रह के, जो भी सकाम करके, सकाम कर्म के अभिलाषा से दूर रह के निष्काम भाव से कर्म करता है, वो उसे सन्यासी समझो, वही महात्मा है। सकाम कर्म मीन्स आसक्ति, निष्काम मीन्स कोई आसक्ति नहीं, कोई फल की चिंता। हाँ, कर दिया, दान दे दिया, अब भगवान जाने। ऐसे नहीं कि दान दिया, पंखे में एक पंखा दान किया एक जन ने। एक जीव थे चालाक, संसारी, आसक्त, अटैच्ड, उन्होंने पंखा दान दिया मंदिर में, और तीनों पंखे में अपने पूरे खानदान का नाम लिखा दिया छोटा छोटा, और मंदिर में लगा, पंखा चलने लगा। वो पंखा चलेगा तो दिखेगा, पंखी नहीं दिखता तो नाम कहाँ से दिखेगा। अब उनको बुलाया, आपका पंखा लग गया, आइए देखिए। पंखा चल रहा था, एकदम गुस्से हो गए, भड़क गए। बोले क्या, मेरा पंखा तो है ही नहीं है, मैंने तो पंखा में नाम लिख के भेजा था। अरे उसने बोला आपका ही पंखा है। बोले मेरा है, कैसा मानूं? बोले अभी दिखाता हूं। बंद किया, बेचारे ने स्विच, रुक गया पंखा, नाम दिखने लगा। बोले ठीक है, इसको चलाना मत, नाम दिखना चाहिए। पंखा चलाना मत, नाम दिखना चाहिए। भाई ऐसे दान करने वाले आते हैं, पहले से संशय में रहते हैं। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? अरे भाई, आप संशय में है तो सुबह से आके बैठो, उद्देश्य देखो। हमें क्या पूछते हो? जब भरोसा नहीं उद्देश्य क्या है, मैं बोलूंगा उस पर कैसे भरोसा करोगे? मैं बोलूं भी कि उद्देश्य बड़ा ऊंचा है, सब अच्छा होगा, आपका दान लोगों तक पहुंचेगा, आपको भरोसा होगा, तब तो मेरे बोलने का फायदा है। तो इससे अच्छा है, आपका संशय तब दूर होगा जब इधर आके सुबह से बैठ जाओ और देखो, या अपने हाथ से कर लो। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जरूरी नहीं कि यहां ही सहयोग करो, ये तो आपकी आजादी है। आप स्वयं से करिए, आप स्वयं से करिए। तो इस प्रकार से भक्त लोग जो बहुत ही भौतिक संसार में उन्नत स्थिति में है, वेल क्वालिफाइड है, वेल टू डू है, सब तरह से ठीक हैं, फिर भी लगे हैं। जाइए देखिए, ऐसे लगेंगे कुक हैं, ऐसे लगेंगे कोई घर का नौकर काम कर रहा है, बर्तन आपकी प्लेटें जूठे ढो रहे, झाड़ू मारते हैं दिन के अंदर। क्यों? और जानते हैं ये भगवान की सेवा में लगा हूं, मैं भगवान के प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। सब जीव के अंदर वो भगवान का दर्शन कर रहे, इस भाव से कर रहे हैं। और आप में से जो समझते हैं वो उनको सहयोग कर रहे हैं। कोई कुछ ला रहे हैं, कोई कुछ ला रहे हैं, और ये 9 दिन का कथा आनंद से आगे बढ़ते जा रहा है। और 9वें दिन जो 8 तारीख का दिन है, यहाँ पे तो शायद जगह छोटी पड़ जाए, क्योंकि रथ यात्रा में इतने लोग होते हैं, कम से कम 10-15 हजार 20 हजार लोग होते हैं रास्ते भर में। और पंडाल में अभी तक भी आपको एक मुंह दिया है। मुंह कितना दिया? एक ही दिया है मुंह। हाथ कितने दिए? 2 दिए हैं। एक मुंह में 2 हाथ से डालो, कितना डाल सकते हो? अरे 4-6 रोटियां डालने के बाद थक जाते हैं। एक प्लेट राइस खाने के बाद अब नहीं चाहिए। अरे पुलाव लाया हूं, बिरयानी है, अरे नहीं चाहिए, रसगुल्ले हैं, कुछ भी नहीं चाहिए। इतना तो जरूरत है। खिलाएंगे, भरोसा रखना चाहिए। लाखों करोड़ों जीव को बिना नौकरी, बिना धंधा, बिना चिंता के खिलाए जा रहे हैं। आपको तो विशेष बनाया है, क्यों नहीं खिलाएंगे? भरोसा तो करो, उनके शरण में तो जाइए। तो इस प्रकार से हमारे कर्म होने चाहिए, हमारे कर्म इस प्रकार से होने चाहिए। हमारे कर्म बड़ा गरीब है, दुर्लभ स्थिति में है, कमजोर है, निम्न स्तर का है, और अगर सीधे सीधे बोल दूं तो एकदम ही नरकगामी कर्म है।
हम लोग धर्म विमुख हो गए। एक जो दान बचा है वो उसमें भी हम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama